तो भाई रेसलमेनिया 40 आने वाला है और हम भी वापस आ गए अंडरटेकर की तरह कबर से उठ के हम वापस आ चुके हैं। जैसे वो रेसलमेनिया सीजन में आते थे हम भी आ गए हैं भाई। और अब जो है पहली बात तो भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे कुछ और काम चल रहा है उसमें मैं बिजी था, लेकिन भाई WWE के लिए बहुत टाइम ही टाइम है यार, बहुत टाइम है। तो अब से लेकर रेसलमेनिया 40 तक रेगुलर वीडियोस आएंगी और शॉर्ट्स आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहना। तो भाई बेसिकली रेसलमेनिया 40 के बारे में बहुत कुछ है भाई मेरे अंदर बात करने को, बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में काफी दिनों से चल रही हैं। देखो भाई वैसे तो इन टोटल 10 मैचेस अभी तक एडवर्टाइज हो चुके हैं और मेरे ख्याल से 4-5 मैच और ऐड होने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे इस वाली वीडियो में उन्हीं 6 मैचेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है भाई। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के ऊपर और पहले बात करते हैं जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो के बारे में। ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच, ट्विन वर्सेस ट्विन का मैच, बहुत तगड़ा मैच अपने आप में हो सकता है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो जे ऊसो है वो जीत सकते हैं। अब उसका सिंपल सा रीजन मुझे एक ही नजर आ रहा है और वो ये कि भाई बहुत दिनों से जिमी ने इरिटेट कर रखा है भाई जे ऊसो को, और हर बार एक तरीके से मतलब वो पेले ही गए हैं, मतलब जे ऊसो को हर बार पेला है जिमी ऊसो ने। प्लस आई थिंक अब वो डिजर्व भी करते हैं भाई, बहुत टाइम से उनको काइंड ऑफ हार ही मिल रही है जिमी ऊसो से, या फिर कह सकते हैं ब्लड लाइन से, अपने बड़े भाई से। लेकिन हमेशा हर जगह एक बट जरूर होता है और इस बार वो बट है अगर इस मैच के अंदर सोलो सिकोआ ने इंटरफेयर किया तो भाई जे ऊसो कहीं भी नहीं जीतने वाले। उसके बाद आप सिंपल समझ जाना कि वहां पे प्रॉपर जो है जिमी ऊसो जीतने वाले हैं। आगे चलते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। बेबी फेस वर्सेस हील सुपरस्टार का ये वाला मैच होने वाला है और मुझे लगता है सेथ का यहाँ पे जीतना बिल्कुल भी नहीं बनता, कुछ होगा नहीं उनके साथ जीतने से। एक बहुत लंबे टाइम से वो चैंप हैं और वो एस्टेब्लिश हैं भाई, बट ड्रू हर मामले में पिछले 4-5 साल से डिजर्विंग रहे हैं। बट जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती है ऑडियंस ही नहीं थी भाई, तो रेसलमेनिया से बढ़िया टाइम कहीं भी नहीं हो सकता भाई। मुझे लगता है अगर वो डिजर्विंग है बहुत लंबे टाइम से तो हो सकता है रेसलमेनिया में ही उनको जो चैंपियनशिप है वो दे दी जाए। प्लस आगे से उनकी स्टोरी लाइन भी जो है कंटिन्यू होती रहेगी। और भाई सेथ रॉलिंस बहुत लंबे टाइम से एस्टेब्लिश हो चुके हैं भाई और थोड़े से वो बोरिंग भी हो गए हैं अब चैंपियनशिप के साथ। कोई नई स्टोरी लाइन, कोई अच्छी स्टोरी लाइन नहीं आ रही है। तो जी हाँ, मुझे लगता है भाई ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे। आगे चलते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच यूएस चैंपियनशिप के लिए। भाई मैं इसमें सिंपल एक ही बात कहूंगा कि मुझे लगता है लोगन पॉल अभी WWE के जो है फेवरेट हैं। प्लस मुझे लगता है कि उनको चैंपियनशिप के साथ रहने देना ही WWE के लिए फायदेमंद भी रहेगा। और भाई रैंडी ऑर्टन के लिए इससे बेटर स्टोरी लाइन हो सकती है आगे, हो सकता है किसी बड़े इवेंट में रैंडी ऑर्टन का मैच या उनकी रेवलरी किसी और के साथ चले। और केविन ओवेंस का अगर मैं यहाँ पे नाम सोचूं तो भाई उनको चैंपियनशिप देने से अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जी हाँ, मेरी पिक यहाँ पे जो है लोगन पॉल ही होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। गंथर लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और भाई दूसरी बात यहाँ पे हर किसी को ये लग रहा था कि जो चैट गेबल है वो डिजर्विंग चैलेंजर है आईसी चैंपियनशिप के लिए, और जो सैमी ज़ेन के पास अपॉर्चुनिटी आ गई वो ज़्यादा डिजर्विंग है नहीं सैमी ज़ेन। प्लस भाई मैं यही बोलूँगा भाई गंथर को हराना इज़ अ वेरी बिग डील यार। वो उन्होंने जो आईसी चैंपियनशिप को जो मतलब पहचान दी है वो मुझे नहीं पता आखिरी बार किसने दी थी। प्लस मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है भाई अभी बहुत सारे यूरोप के इवेंट्स आ रहे हैं और उसके लिए भाई एक बड़ा आईसी चैंपियन चाहिए जो भाई गंथर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। अगर वो वहाँ पे उनका कोई एपिक मैच कराना चाहते हैं तो अभी सैमी ज़ेन को भाई आईसी चैंपियनशिप नहीं देंगे। मुझे पता कुछ लोग देखना चाहते हैं भाई सैमी ज़ेन को एज चैंपियन, नया चैंपियन बनता हुआ रेसलमेनिया में, बट मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे ये होने वाला। और गंथर मुझे लगता है रिटेन कर लेंगे, आसानी से नहीं होगा, बट हाँ ये एक बहुत ही अंडररेटेड मैच है जो भाई जिसमें हमें बहुत प्रॉपर मतलब प्यारी तरीके की रेसलिंग दिखने वाली है और अच्छा मैच जाने वाला है। टफ कंपटीशन वो देंगे, पर मुझे लगता है गंथर जो है वो यहाँ पे रिटेन कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ एपिक मेन इवेंट्स के बारे में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंस एंड रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। मैं आपको भाई यहाँ पे स्ट्रेट बोलूंगा, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जीतने का एक भी चांस है। उसका मेरे पास एक बहुत ज्यादा हैवी रीजन है भाई। देखो WWE नहीं चाहेगा कि जो प्रॉपर रेसलमेनिया 40 का जो नाइट 2 का इवेंट होगा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो। और वो इंटरेस्टिंग कब नहीं होगा? जब आसपास ब्लड लाइन ना हो। और ब्लड लाइन कब नहीं होगी? जब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। तो उन्हें पता है भाई प्रॉपर 1v1 मैच हो जाएगा नाइट 2 में और इंटरेस्टिंग नहीं होगा। कोडी रोड्स और रोमन रेंस आपस में भिड़ रहे हैं तो वो किसी को भी मजा नहीं आएगा देखने में, जब तक उसमें इंटरफेरेंस ना हो, जब तक उसमें भसड़ ना हो, जब तक हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि कोई भी बंदा जीत सकता है भाई यहाँ पे, कोडी भी और रोमन भी। तो भाई मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और जो कोडी रोड्स है उनको जिताने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। देखो ये एक रीज़न है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, लेकिन एंड में मैं आपको कुछ और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा रॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि भाई देखो जितना भी लोग कह लें कि भाई हम रॉक को पसंद उतना हम नहीं करते हैं, वो हील है, हमें तो कोडी रोड्स पसंद है, बट एक्चुअल में रेसलमेनिया में बहुत सारे लोग नाइट 1 में रॉक को देखने ही आ रहे हैं और रॉक हमारे भी फेवरेट है भाई, हम भी चाहते हैं उनको जीतते हुए देखना। तो ऑफ कोर्स मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा कि भाई सेथ रॉलिंस या कोडी रोड्स यहाँ पे जीतेंगे, तो मेरी पिक होगी। अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में भाई, ये है हमारा नाइट 2 का
मेन इवेंट जिसमें भाई बहुत भसड़ मचने वाली है। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स नहीं जीतेंगे, तो इसीलिए मैच में इंटरफेरेंस होगी जो नाइट 2 का होगा। उसमें भाई ब्लड लाइन होगी, उसमें देखो रॉक हो सकते हैं, सोलो सिकोआ हो सकते हैं, जिमी ऊसो हो सकते हैं, और ऑफकोर्स कोडी रोड्स के भाई अगेंस्ट में बहुत सारे ऑड्स हैं। वहाँ सामने 3-4 बंदे हैं जिनको हरा के उनको अपनी चैंपियनशिप जो है लेनी है। कोडी रोड्स वहाँ पे फाइट कर रहे होंगे, बहुत एपिक तरीके का ये मैच होगा, सामने बहुत अगेंस्ट में ऑड्स होंगे उनके, और भाई वो अपनी लेगेसी को बनाने के लिए लड़ रहे होंगे। और फिर मुझे लगता है कि कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए हो सकता है वहाँ पे कोई बंदा इंटरफेयर करे, कोई भी वो बंदा हो सकता है वहाँ पे सेथ रॉलिंस आए, हो सकता है सीएम पंक आए, और या फिर अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो मुझे लग रही है बहुत लंबे टाइम से। मुझे लगता है वहाँ पे जो रॉक है वो आएंगे और वो वहाँ पे टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर, और वो उनको मैच कॉस करवा देंगे जहाँ पे जो कोडी रोड्स है वो जीत जाएंगे। अब आपको पता है भाई रॉक जो है पहली बार, मतलब बहुत लंबे टाइम से पहली बार ही हील बने हैं, और वो वैसे नहीं है जो WWE की ऑडियंस है उनको वैसे नहीं देखती, उनको एक बेबी फेस की तरह देखती है। मतलब जो रॉक है वो फैन फेवरेट है, तो इसीलिए हो सकता है वो अपने बेबी फेस वाले रूप में वापस आ जाए, रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाए, और उसके बाद जो कोडी रोड्स है वहाँ पे मैच जीत जाए। अब देखो भाई, मैं ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, बहुत सारे हमें ऐसे हिंट्स भी मिले हैं। कैसे हिंट्स मिले आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एपिसोड में, जहाँ पे जो वी द वन वाला सिंबल था जो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ कर रहे हैं, वहाँ पे रॉक ने एल साइन दिया, यानी कि लूज का साइन दिया है। अब मुझे नहीं पता है क्या हिंट होने वाला है, लेकिन इसके बारे में जो पॉल हेमन है उनसे भी पूछा गया था, और पॉल हेमन ने यहाँ पे कुछ खतरनाक बातें बोली हैं। वो कहते हैं, I don't know, and it's something that certainly my suggestion would be, that's a great question to ask The Rock, and I am sure he'd be happy to answer, but it is a conspiracy, and just because it is a conspiracy theory doesn't mean there is no conspiracy behind it. So my father always taught me, just because you are a paranoid doesn't mean the whole world is not against you. So I am not sure there's something to it. भाई उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई देखो, ये मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, ये हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हो, लेकिन अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो ज़रूरी नहीं कि पीछे कोई चालाकियाँ ना चल रही हो, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। और उसके बाद वो इंटरव्यूअर को कहते हैं तुम ये सेम चीज़ जो है रॉक को जाके पूछना। इसका मतलब पॉल हेमन ने कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि हम किसी पे भी अंधों की तरह विश्वास नहीं कर सकते, स्पेशली ब्लड लाइन जो है किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। इसका मतलब उनको भी कहीं ना कहीं ये डाउट है। तो भाई साहब ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि भाई द रॉक आते हैं, वो अगर मैच कॉस करवाते हैं रोमन को, कोडी रोड्स वहाँ पे जीतते हैं, भाई साहब वहाँ पे जो है 4 साल का रेन एंड हो जाएगा रोमन रेंस का, और कोडी रोड्स अपने 2 साल पुरानी जो स्टोरी लाइन का आर्क है उसको फिनिश कर देंगे, और वहाँ से एक नई स्टोरी लाइन बनेगी जो कि अगले रेसलमेनिया तक जाएगी या फिर उससे अगले तक जाएगी। भाई ये वाला इवेंट कुछ एपिक होने वाला है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और शॉर्ट्स बनाऊंगा, कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस वाले माहौल में। मतलब रॉक की भसड़ चल रही है, वहाँ पे सेथ रॉलिंस है, रोमन रेंस है, कुछ भी नहीं पता कौन किस पे टर्न करने वाला है। प्लस मुझे लगता है इस बार का रेसलमेनिया में कुछ एपिक सरप्राइजेस हमारे लिए होने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहो भाई, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी, कुछ और नई बातें मैं आपको बताऊंगा, और भाई मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।